का ज्ञान मैं पाऊं, नियम जीवन का मैं जानूं। जीवन का ज्ञान मैं पाऊं, नियम जीवन का मैं जानूं। न बेसुध हो जीवन खोऊं, यही हो कामना मेरी। पाऊं मैं धर्म का जीवन, यही हो कामना मेरी। पाऊं मैं धर्म का जीवन, यही हो कामना मेरी। बनूं ना दास रुचियों का, करूं ना नाश जीवन का। बनूं ना दास रुचियों का, करूं ना नाश जीवन का। सदा चाहूं मैं हित उसका, यही हो कामना मेरी। पाऊं मैं धर्म का जीवन, यही हो कामना मेरी। पाऊं मैं धर्म का जीवन, यही हो कामना मेरी। जीवन ज्योति मिले जिससे, जीवन शक्ति मिले जिससे। जीवन ज्योति मिले जिससे, जीवन शक्ति मिले जिससे। जुड़ूं ऐसे मैं सतगुर से, यही हो कामना मेरी। पाऊं मैं धर्म का जीवन, यही हो कामना मेरी। पाऊं मैं धर्म का जीवन, यही हो कामना मेरी। पाप का बोध मैं पाऊं, न परहानि कभी चाहूं। पाप का बोध मैं पाऊं, न परहानि कभी चाहूं। मैं हित कर जीव बन जाऊं, यही हो कामना मेरी। पाऊं मैं धर्म का जीवन, यही हो कामना मेरी। पाऊं मैं धर्म का जीवन, यही हो कामना मेरी। जीवन का ज्ञान मैं पाऊं, यही हो कामना मेरी। भजनों के क्रम के बाद कुछ पल के लिए आंखें बंद करके भगवान के समक्ष प्रार्थना रखते हैं। सभी की आंखें बंद हैं।
अपने समक्ष भगवान को महसूस करते हुए भगवान से बल मांगते हैं कि हमारे जीवन का प्रत्येक कदम, प्रत्येक कर्म उस समझ के साथ हो सके, जो समझ भगवान की शिक्षा में हमें मिल रही है, जो हम समझ चुके हैं उसको हम जी रहे हैं। जाने अनजाने कोई भी गलती अगर हमसे हो रही है, उसका हमें बोध हो सके, उस गलती को हम पकड़ सकें, उसके लिए उचित परिशोध कर सकें, ऐसा बल दो। हम अपने मनुष्य होने का उद्देश्य पूरा कर सकें, हम निरंतर अपनी आत्मा का विकास कर सकें। बल दो, बल दो, भगवान हमें बल दो। शुभ। सभी आंखें खोल के आज के सत्र के लिए बैठते हैं। हर दिन, हर सुबह कोई ना कोई विषय किसी न किसी धर्म संबंधी के माध्यम से हमारे समक्ष आता है। उन विषयों पे चिंतन करना, चिंतन करने के बाद उस विषय के प्रति समझ को बढ़ाकर उस विषय को जीवंत करना अपने जीवन में, ये मुख्य उद्देश्य है। ये जो विकासालय का सत्र चलता है, सुबह का, दोपहर का, रात्रि का, उसका उद्देश्य यही है कि हम अपनी समझ को निरंतर बढ़ाते चलें। क्योंकि जब समझ है तो समस्या नहीं। यानी अगर जीवन में कोई भी समस्या है तो उसकी समझ को ही बढ़ाना उद्देश्य है जीवन का। इस समस्त समस्याओं को अगर हमने विलीन कर दिया, खत्म कर दिया समझ के माध्यम से, तो एक विकसित रूप हमारा उत्पन्न होगा समाज के लिए। क्योंकि प्रतिपल हम किसी को फॉलो कर रहे हैं और प्रतिपल कोई हमें फॉलो कर रहा है। जितना हम समस्या मुक्त होंगे, एक उच्चतम अवस्था में, अपनी आत्मिक उच्चतम अवस्था में जीवन जी पाएंगे, उतना ही हम समाज के लिए एक आदर्श रूप में प्रस्तुत हो पाएंगे। और भगवान का भी मिशन यही था कि हर मनुष्य अपने उच्चतम उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को जिए। कल का जो सत्र था श्रीमान अनुराग जी के माध्यम से, तो उसमें हमने बहुत कुछ जाना, समझा। कुछ चीजें पहले से मालूम थी, उसका रिवीजन हुआ। हमें वर्तमान में रहना चाहिए, सभी जानते हैं। कल इस विषय को रखा गया, लेकिन फिर भी इस विषय को जितना भी हम गहराई से जाने, लेकिन कहीं ना कहीं समझ के लेवल में कमी आ जाती है। हम भूतकाल की पीड़ाओं में लग जाते हैं, उसके प्रति ज्यादा सोचते हैं। भविष्य की चिंताएं हमें परेशान करती हैं। वर्तमान में स्थिरता नहीं हो पाती, ये समस्या रहती है। लेकिन ये विषय बार बार आने से हम कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए उसमें स्थिर हो जाते हैं। इसके लिए एक हमेशा ये प्रश्न अपने से अगर हम करते रहें कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और उसका अगर होश बना रहे, वर्तमान अवस्था में रहना थोड़ा सहज हो जाता है। घटनाएं घटती रहेंगी, घटनाएं आती रहेंगी, घटनाओं को स्वीकार करना है। जो घटना आई है उसको स्वीकार करना है, जैसे हम उससे निकल सकें। जब अस्वीकार करते हैं तो उसमें हम अटके रह जाते हैं। अपने विचारों को भी देखना है, कौन से विचार हमें तंग कर रहे हैं, कौन से विचार हमें प्रदूषित कर रहे हैं।
जो हमारे अंदर विचार की पवित्रता है, विचारों की पवित्रता की जो अवस्था है जो होनी चाहिए, वो विचार किस प्रकार के चल रहे हैं, कहीं वो हमारे अंदर प्रदूषण तो नहीं कर रहे। वो स्वच्छ वातावरण दे हमारे विचारों के माध्यम से, हमारे विचार ऐसे हों। हमारे चश्मे का रंग, ये सब विषय कल निकल के आए, जो हमारे चश्मे का रंग क्या है, उसमें स्पष्टता है कि धुंधलापन है, किन किस नजर से हम देख रहे हैं, उस चश्मे के रंग को भी हमें देखना है, परखना है। चिता, चिंता, ये दो शब्द आए, लेकिन इसमें एक शब्द और अगर ऐड करें, चिंतन। चिता, चिंता, और अगर इन सब से निकलना है तो चिंतन मुख्य शब्द है। अगर चिंतन हमारा बेहतर रहेगा, उस चिंतन के माध्यम से ही हमारा विकास संभव है। और जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर चिंतन जरूर करें कि उस श्रवण में, उस पठन में मेरा विकास छुपा है, तो उसमें मैं किस प्रकार का चिंतन करूं, तो उस विकास की संभावनाओं का द्वार खुल सके मेरे जीवन में, मैं आगे बढ़ सकूं। इसी विषय पे चिंतन हो रहा था, फिर समझ में आ रहा था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य क्या है? तो जीवन का उद्देश्य अगर देखते हैं तो जैसे भगवान ने बताया है कि विकास क्रम में चार जगत आए हैं: भौतिक जगत, वनस्पति जगत, पशु जगत, मनुष्य जगत। तो सभी का कोई ना कोई उद्देश्य है। भौतिक जगत को ही अगर देख ले तो उसमें भी हर चीज का कोई ना कोई उद्देश्य है। हवा है, पानी है, पत्थर है, मिट्टी है, हर चीज का कोई ना कोई उद्देश्य छिपा ही हुआ है। भले उसमें ज्ञान नहीं है, लेकिन वो अपने उद्देश्य के प्रति कार्य कर ही रहा है। हवा को ज्ञान नहीं है, पानी को भी ज्ञान नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य उससे पूरा हो रहा है। उसी प्रकार वनस्पति जगत में जब आते हैं तो हर पेड़ का, हर पौधे का अपना एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य के प्रति चल ही रहा है, उसमें भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वो अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है। उसके जो कार्य हैं, उसका जो टारगेट है, वो पूरा हो रहा है। पशु जगत, पशु जगत आते हैं तो पशु जगत में भी कई पशु अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, बल्कि हर एक कर ही रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी एक पशु में एक वो अभिलाषा आई जाती है कि मुझे अपनी रक्षा करनी है, रक्षा के लिए भूख मिटानी है, ये सब चीजें उस पशु में आ जाती है। तो उसके कारण कहीं ना कहीं वो हानि का भी पार्ट बनता है। जैसे हमने देखा, ये डायनासोर है, कई मांसाहारी जीव हैं। तो इस प्रकार से एक अपनी रक्षा के लिए, अपने भोजन के लिए कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई शिकार करते हैं, किसी ना किसी की हानि करते ही हैं, क्योंकि उसमें एक अपने को रक्षा करने का बात आ गई है। फिर मनुष्य जगत आ जाता है, जो हम सब हैं। तो अब इसका उद्देश्य, मनुष्य का उद्देश्य क्या है? और मनुष्य का जब उद्देश्य विचारों में आता है तो कहीं ना कहीं विकास क्रम है, तो विकास क्रम की एक छलांग है मनुष्य। उसमें मानसिक योग्यता है। और जैसे पशु से निकल के आया, तो उसमें भी वो अपनी रक्षा करना, अपने सुख को तलाशना, उसका एक भ्रमित उद्देश्य तो ये बन ही गया था, क्योंकि जो शरीर मिला था उस शरीर की रक्षा करनी है। और उसके लिए ही वे सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे विकास क्रम में बनती गई। और उसी हिसाब से हर एक का उद्देश्य बन गया। जैसे समाज बना, शिक्षा बनी, कानून व्यवस्था बनी, हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक किरदार का अपना उद्देश्य बन गया। लेकिन अगर भगवान की दृष्टिकोण से हम देखें कि मनुष्य ने अपने उद्देश्य को समझा ही नहीं, क्योंकि मनुष्य हमेशा शरीर में ही लगा रहा, तो उसी के उद्देश्य को देखता रहा, उसी उद्देश्य को समझता रहा। आत्मा का ज्ञान भी जितना मिला वो भ्रमित ही मिला। कहीं ना कहीं भ्रम में, अंधविश्वासों में, कर्म कांडों में अटका रह गया वो।
सच्चे सुख को पा पाना उसका जो उद्देश्य था वो भ्रमित हो गया, शारीरिक सुख में अटक गया। लेकिन भगवान की शिक्षा जब पहुंची कि बात आत्मा की हो रही है, आत्मा का ज्ञान भी हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी भ्रम रहा। आज हम सब जिस शिक्षा को जी रहे हैं, जिस शिक्षा को समझ रहे हैं, तो उसमें हमें स्पष्ट हो गया कि एक आत्मा को उच्चतम अवस्था में लाना ही एक मुख्य उद्देश्य है इस शरीर के साथ, इस धरती पर। क्योंकि आत्मा ही है जो निरंतर है, जो निरंतर हमारे शरीर को भी चला रही है, और आने वाले जीवन में सूक्ष्म शरीर और उसके बाद भी कंटिन्यू निरंतर उसका ही विकास मुख्य है, उसकी ही समझ मुख्य है, उसका ही ज्ञान मुख्य है, जिससे हम अपना विकास कर सकें। और जो भी समझ हम पा रहे हैं भगवान की शिक्षा को बार बार पढ़कर सुनकर, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जितनी स्पष्टता हमारे अंदर आती जाएगी उतनी हमारी समझ बढ़ती जाएगी, और ये समझ ही हमारे जीवन में कार्य करने के काम आएगी। जैसे देव ज्योति अगर हम कहें तो उसको हम ज्ञान के रूप में लें कि जितना हमारा ज्ञान बढ़ेगा उतनी हमारी दृष्टि में ज्योति का प्रकाश आएगा। हम उतना समझ पाएंगे चीजों को, अपने जीवन को देख पाएंगे, अपने बोध को देख पाएंगे, अपने ज्ञान को देख पाएंगे कि हम कितना अपनी कमियों को देख पा रहे हैं, कितना हम उन चीजों को देख पा रहे हैं जिसमें हमारा आत्मिक विकास हो सके, वो ज्ञान के आधार पर है। तो देव तेज हम उससे जितनी समझ अपनी बढ़ा रहे हैं, और समझ बढ़ना यानी हमारे जीवन में उतरना। तो समझ है हमारी कि ये चीजें हमें समझ में आ गई, इसलिए जीवन में उतर गई कि हमें क्या खाना, कैसे रहना, कैसे ना, कैसा व्यवहार करना, कौन से भावों को आगे रखना, कौन से भावों को हटा देना अपने जीवन से। ये हमारा समझ का स्तर ही बताता है कि हम इतने ज्ञान को पाते हुए इतने समझदार बन गए। फिर देव बल यानी हमारे अभ्यास में क्या पा रहा है, हम उसको जी कैसे पा रहा है, बल का उपयोग कैसे कर पा रहे हैं, उस समझ के साथ उस बल का उपयोग करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा शारीरिक सुख उस दिशा में ले जाता है, लेकिन अगर वो देव बल होगा तो उस दिशा से हम अपने दिशा को बदल पाएंगे। जो हमें उद्देश्य समझ में आया है, जो लक्ष्य समझ में आया है, उस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ पाएंगे। तो हम सबका जीवन का उद्देश्य हमें ज्ञात होना चाहिए, हर पल ज्ञात रहना चाहिए कि इतनी स्पष्टता तो आई गई है भगवान की शिक्षा को जानकर कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। उसी उद्देश्य को आगे समझते हुए जो हम निरंतर इस गुरुवार के दिन पठन कर रहे हैं कि मनुष्य आत्मा और देवात्मा का जो अंतर है उसको हम समझ रहे हैं, और लगभग 4 चैप्टर हम समझ चुके हैं, जिसमें हमने जाना अब पूर्णता में अंतर, पवित्रता में अंतर, सुंदरता में अंतर, और आधार में अंतर। इस पुस्तक का हमें बाद में भी निरंतर पठन करते रहना है, क्योंकि ये अंतर जब पकड़ में आ गया तो संभावना बढ़ जाती है हमारा वहां पहुंचने की। आज के विषय को हम जानते हैं। आज का विषय है विषय निष्ठता का अंतर। इससे पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था आधार का अंतर। उसमें एक पैराग्राफ था, उसको मैं आज दोबारा पढ़ना चाहूंगा। यदि मनुष्य के सात्विक भाव शुभ अनुराग में स्थित होते तो मनुष्य में आत्मा के हित का संपूर्ण प्यार होता।
यदि मनुष्य के सात्विक भाव शुभ अनुराग में स्थित होते, तो मनुष्य में सात्विक भाव हैं, लेकिन वो शुभ अनुराग में स्थित नहीं है। काका जी इस पैराग्राफ में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य में जो मेन है सात्विक भाव है, उसकी पूर्णता के लिए वो काम करता है, लेकिन वो शुभ अनुराग में स्थित नहीं है। शुभ अनुराग में स्थित होते तो मनुष्य में आत्मा के हित का संपूर्ण प्यार होता। आत्मा का प्यार तो है, लेकिन वो संपूर्ण नहीं है। यदि मनुष्य में अपने आत्मा के परम हित का प्रेम होता, तो उसमें असत्य और अशुभ कर व्यवहार कर की प्रेरणा की रोकथाम होती, क्योंकि असत्य और अशुभ कर व्यवहार आत्मा के लिए घातक है। समझिएगा, जो आत्मा की बात चल रही है, जो भगवान ने हमेशा हमें यही याद दिलाया है, तुम जो भी कर्म करो उसमें आत्मा का हित है कि नहीं है, ये हमेशा आपके ध्यान, इसमें हमारे आत्मा का हित हो रहा है नहीं हो रहा, ये हमेशा ध्यान रहे। क्योंकि आप कहीं ना कहीं सात्विक भाव में तो कार्य कर लेंगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारे निम्न भाव भी तृप्त हो जाते हैं, और नेचर के ही नियम में तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो है कहीं ना कहीं। जब शुभ का अनुराग स्थित होता है, उसमें आत्मा का हित रहता है, तो हमें अवेयरनेस रहती है कि इसमें कहीं हमारा कोई निम्न भाव तो पोषित नहीं हो रहा, सेवा में कहीं मेरा अहंकार तो नहीं बढ़ रहा, सेवा में कहीं मेरी अ, स्वाद अनुराग तो नहीं हो रहा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ी थी, वो भी तृप्त हो लेते हैं। तो वो चीज अवेयर हो जाएंगे जब हमारा आत्मा का हित पकड़ के हमें चलेंगे, आत्मा के परम हित का प्रेम। मनुष्य में आत्मा के परम हित का अनुराग नहीं, इसलिए कोई भी सुख अनुरागी मनुष्य स्वयं ही अपने सात्विक भावों को आत्मा के परम हित अनुराग में सुस्थापित नहीं कर सकता, और न ही उन्हें उसके अधीन कर सकता है। मनुष्य में आत्मा के परम हित का अनुराग नहीं, ये कभी तो अज्ञानवश होता है ऐसा कि उसके अज्ञान है, जैसे ज्ञान ही नहीं मिला इस विषय का, और कभी कभी अनजाने में भी हो जाता है। तो इसलिए जितना हम उसमें आत्मा के परम हित को मेमोरी में रखेंगे, उसमें जितना चिंतन करेंगे, तो देखेंगे कि हमारे जीवन में वो चीज सहज ही होने लगी। क्योंकि हर विषय में कोई ना कोई हित तो दिखता है ना। जैसे हम व्यापार में बैठे होते हैं, दुकान में कहीं बैठे होते हैं, तो हमेशा हमें ध्यान रहता है कि कोई भी कस्टमर से हमें घाटा नहीं करना है। हमेशा ध्यान रहता है कि कोई चीज घाटे में मांगते हैं ना, बार्गेनिंग लोग करते हैं, तो हमेशा रहता नहीं भाई, इतने तुम्हारी खरीदी नहीं है। यानी हम अपने मुनाफे का हमेशा ध्यान रखते हैं। ऐसे ही किचन में जब आप खाना बना रहे होते हैं, या हाउस वाइफ है, तो हमेशा नमक डालते समय बहुत ध्यान रखते हैं कि नमक ज्यादा ना पड़ जाए, क्योंकि स्वाद बिगड़ जाएगा। बाकी चीजें 19-20 कम करने का तरीका भी होता है, जो भी है, लेकिन हमेशा परोसने से पहले ध्यान होता है कि इसका स्वाद कंट्रोल में रहे, स्वाद अच्छा रहे, कि जो खाने वाला है उसको संतुष्टि मिले। ऐसे ही जो भी कर्म हमसे निकल रहे हैं, उसमें अगर हमें आत्मा के परम हित का बोध रहेगा, तो हर कर्म से पहले वो फिल्टर हो जाएगा कि इसमें मेरा आत्मा का हित है कि नहीं है। तो ये चीज जब पकड़ में आएगी, तो आप देखोगे कि ये अंतर जो है ना, आधार का अंतर, ये सारे अंतर धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, और वो आनंद का क्षण, जिस क्षण भी कोई कर्म ऐसा ध्यान से जाता है ना, वो आनंद का उच्चतम क्षण होता है हमारे जीवन के, आनंद खुशी का, कि कंप्लीटनेस हो गया, कि हाँ ये सेवा भी हो गई और उसमें कोई निम्न भाव भी तृप्त नहीं हुआ, और आनंद आ गया। तो वही अवस्था परमानेंट, हमेशा के लिए निरंतर आ सके, यही प्रयास हम सभी का रहना चाहिए। आज का जो विषय था वो विषय निष्ठता का अंतर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये सारे ही विषय जो पढ़े जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें सभी गहन चिंतन करें, इसमें अपने नोट्स बनाएं, उस अंतर को अपने जीवन में महसूस करें, कितना अंतर, और अंतर देखेंगे तो बहुत सहज है, उस दूरी को कम करना बहुत ही आसान है। तो आज पढ़ते हैं। यदि हम मान लें कि मनुष्य सब नीच अनुरागों से मुक्त हो जाता है, और उसमें सब सात्विक
अनुराग विकसित हो जाते हैं, तब भी मनुष्य और देवात्मा के शुभ व्यवहारों में अंतर रहेगा। कारण यह है कि शुभ अनुराग सात्विक अनुरागों की गठन की पूर्णता का नाम नहीं है। वह एक नए जीवन का अनोखा गुण है। हम नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि जो देवात्मा के शुभ व्यवहारों का अंतर रहेगा, शुभ अनुराग सात्विक अनुरागों का गठन नहीं है। यानी अगर हमारे में बहुत सारे सात्विक अनुराग है, सात्विक में यानी श्रद्धा, कृतज्ञता, सेवा, जितने भी सात्विक अनुराग हैं वो हमारे में सब आ भी जाए, तब भी शुभ अनुराग आ गया ऐसा नहीं समझ सकते। तो कभी कभी हमें ये गलतफहमी हो जाती है कि इन सब सात्विक भावों को हम शुभ में ही जी रहे हैं ऐसा हमें लगता है, लेकिन उसमें भी कहीं अंतर है। उस अंतर को ही पकड़ते हैं आज, जिसका बहुत ही अच्छा दृष्टांत उदाहरण के रूप में दिया है। इस भेद को दृष्टांत द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए एक जन अपने माता पिता की सेवा का सात्विक भाव है, उसमें देश सेवा का भी सात्विक भाव है, कॉमन सभी में रहता है। यदि उसके देश पर किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया है, तो उसके सामने दो कर्तव्य आके खड़े हुए हैं। एक कर्तव्य भी सात्विक भाव है। उसकी माता जी असहाय दशा में है, इनकी सेवा के लिए और कोई नहीं। इस जन का अपनी माता के संबंध में सेवा का सात्विक भाव यह मांग करता है कि वह माता की सेवा करे, परंतु उसमें देश के प्रति सेवा का सात्विक भाव यह मांग करता है कि वह फौज में भर्ती हो जाए। अब उसके दोनों सात्विक भावों में तनाव है। ये दो सात्विक भाव है जिसमें तनाव है। उसमें इन दोनों में चुनाव करना है। यह चुनाव कैसे करे, किस आधार पर करे, किस तराजू से इसको तौले? प्रत्येक सात्विक भाव अपने विशेष प्रकार के शुभ के लिए ज्योति है। हम सब भी चिंतन कर सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियां आएगी तो हमारा चुनाव क्या होने वाला है। प्रत्येक सात्विक भाव अपने विशेष प्रकार के शुभ के लिए ज्योति है। वह दूसरे शुभों पर ज्योति नहीं डाल सकता और ना ही इनके प्रति एक समान भावुक हो सकता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य निर्णय कैसे करता है या कर सकता है? ऐसा निर्णय भावों की प्रबलता या प्रधानता पर होती है। यदि इस जन्म में अपनी माता की सेवा का सात्विक भाव प्रबल है, तो वह माता की सेवा का निर्णय करेगा। यदि उसमें देश सेवा का भाव प्रधान है, तो वह फौज में भर्ती हो जाएगा। प्रत्येक निर्णय के लिए वह दलीलें देगा। मतलब वो प्रत्येक निर्णय के लिए दलीलें भी देगा कि उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। लेकिन दलीलें केवल यह स्पष्ट करती हैं कि कौन सा सात्विक भाव उसमें प्रबल है, उसमें, और वह किस शुभ को अधिक स्पष्ट देखता है। प्रबलता के अतिरिक्त मनुष्य में कोई ऐसा मूल नियम नहीं जिसके आधार पर वह सात्विक भावों के विषयों की विरोधता में निर्णय कर सके। यानी वो अपने में प्रबलता देखेगा, किस भाव, कौन सा भाव उसमें प्रबल है। उपरोक्त घटना में सेवा के सात्विक भाव के दो विषयों में विरोधता थी, अर्थात माता की सेवा और देश सेवा में। कई बार सात्विक भाव में के दो विषयों में विरोध के स्थान पर दो भिन्न भिन्न प्रकार के सात्विक भावों में विरोध होता है।
ये ऊपर वाली घटना से हम सब अपने चिंतन कर सकते हैं कि इस प्रकार की परिस्थितियां कई बार होती हैं। कभी शिविर में जाना होता है तो इस प्रकार की परिस्थितियां मेरे साथ भी जीवन में आई है। एक बार पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब था और हमें शिविर में भी जाना था, दोनों चीजें थी। तो फिर व्यवस्था की गई और बेटा यहीं पर था तो उसको जिम्मेदारी सौंपी गई 3 दिन की। और फिर वहां से शिविर में जाना रहा और फिर वहां से बार बार फोन करते रहे और यहाँ हालचाल लेते रहे। अब उसमें जाते समय तो यही था कि कौन सा भाव अधिक था, तो जाने का प्रबल लगा तो वहां जाना रहा और यहाँ भी सुरक्षा का व्यवस्था कर दी गई कि ठीक है। लेकिन वापस आने पर थोड़ा सा फीलिंग आई कि वो 3 दिन का जो गैप था, वो गैप कहीं ना कहीं उनको स्वास्थ्य को ज्यादा हानि पहुंचाई। तो ऐसा होता है कि निर्णय के समय उस समय का भाव देखा जाता है, वो सही गलत के आधार पे नहीं होता, वो हमारे आधार पे होता है कि हमें क्या सही लग रहा है। हम अपने को संतुष्ट करते हैं और उस हिसाब से फैसला लेते हैं। तो वही बात उसमें थी कि कौन सी विषयों में आपके भाव कितने प्रबल हैं और वो सही है कि नहीं है, उसने उसे सिर्फ आपने अपने दृष्टिकोण में देखा है कि मेरे को क्या सही लगा, और वो जरूरी नहीं है सही हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई बार सात्विक भाव के दो विषयों में विरोधता के स्थान पर दो भिन्न भिन्न प्रकार के सात्विक भावों में विरोध होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति में दया का भाव है और न्याय का भाव भी है और उसे अपने विभाग के लिए आदमी चुनने हैं। न्याय की मांग यह है कि वह उम्मीदवार या प्रार्थियों की उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर चुने। उसे दया का भाव भी है, वह यह मांग भी करता है कि असहाय, हरिजन, पीड़ित, शरणार्थी प्रार्थियों की सहायता करे। अब किस आधार पर यह चुनाव करे? इन सात्विक भावों के ऊपर उसमें कोई और भाव नहीं जो निर्णय की कसौटी बने। एक अफसर के बारे में मैंने सुना है कि वह अपने विभाग में योग्यता की कसौटी को निम्न स्थान देकर पीड़ित और शरणार्थियों को नौकरी के लिए चुना लिया कि यह लोग थोड़ा सा प्रशिक्षण मिलने पर दफ्तर का दैनिक काम करेंगे। कई एक अफसर ऐसे हैं जो योग्यता के मात्र कसौटी पर मानकर उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं और उम्मीदवारों की परिस्थितियों के स्थान कोई स्थान नहीं देते। इन दोनों प्रकार के अफसरों में व्यवहार का भेद उनके न्याय भाव और दया भाव में प्रबलता का भेद है। ये भी भाव हमें दिखते हैं, दैनिक दिनचर्या में दिखते हैं, न्याय भाव और दया भाव। हम अपनी दैनिक घटनाओं में इसको देख सकते हैं। एक ही सात्विक भाव के कई पक्ष होते हैं। एक ही सात्विक भाव के कई पक्ष होते हैं, इसको समझते हैं। मान लीजिए एक स्कूल कमेटी में सभासद बच्चों के हित भाव से प्रेरित होकर बच्चों के भिन्न भिन्न हितों पर खर्च करने का सोच विचार कर रहे हैं। बच्चों की लाइब्रेरी पर खर्च का प्रश्न, उनकी प्रयोगशाला पर खर्च करना है, उनकी खेल कूद या सपोर्ट पर खर्च करना है। यह सभासद खर्च को बांटकर अलग अलग विचार रखते हैं। एक लाइब्रेरी की पुस्तकों पर ज्यादा खर्च करना चाहता है, दूसरा प्रयोगशाला के लिए उपकरणों पर और तीसरा खेलों पर खर्च करने में अपनी राय देता है। यह भेद इसलिए है कि प्रत्येक सभासद अपने सात्विक भावों के विषय की प्रधानता के अनुसार अपना निर्णय देता है। उसके पास प्रधानता के अतिरिक्त कोई और नियम नहीं जिसमें वह ठीक और गलत निर्णय दे सके। यानी वो प्रधानता देखता है कि उसके जो सात्विक भाव है उस वो किस से पूर्ति पा रहा है, उसका कौन सा विषय उससे विषय को प्रधानता दे रहा है वो। प्रत्येक सात्विक भाव और सात्विक भाव का प्रत्येक अंग
अपने ही मूल्यों को देखने की शक्ति रखता है। एक सात्विक भाव और सात्विक भाव का प्रत्येक अंग अपने ही मूल्यों को देखने की शक्ति रखता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सात्विक भाव अपनी मांग को पूर्ण मांगता है। प्रत्येक सात्विक भाव, हमारे अंदर का प्रत्येक सात्विक भाव ना अपने को पूर्ण करने के लिए वो कार्य कर रहा है, क्योंकि उसमें क्योंकि उसके सामने पूर्ण सात्विक भाव का विस्तृत क्षेत्र खुला नहीं है। ये बात देखिएगा, क्योंकि उसके सामने पूर्ण सात्विक भावों का विस्तृत क्षेत्र खुला नहीं है, और उसके अपने भीतर सात्विक भावों के ऊपर की कोई मंजिल नहीं। उसके अपने भीतर सात्विक भावों के ऊपर की कोई मंजिल नहीं, क्योंकि हमने सात्विक भाव को ही पूर्ण समझ लिया है ना, इसलिए हम उसके ऊपर की मंजिल को देख नहीं पाते। मंजिल नहीं जिसकी सहायता से वह सात्विक भावों के विरोध या सात्विक भावों के पक्षों के विरोध को सिद्ध कर सके। मनुष्य के सात्विक भावों की इस सीमा के कारण फिलासफर हेगल के अनुसार मनुष्य जीवन दुखांत है। यानी सात्विक भावों में जो आपसी मतभेद भी है हमारे जीवनों में, उसमें भी हम, क्योंकि उसके उच्चतम लक्ष्य को नहीं देख पाते, उस कारण से हम उसमें उलझे रहते हैं और उसी के आधार पर जीवन, अपना मनुष्य का जीवन जीते रहते हैं। और ये भी जीवन का दुखांत है, दुख है का विषय है कि उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। आगे पैराग्राफ पढ़ते हैं। अतएव मनुष्य के सात्विक निर्णय आत्मनिष्ठ होते हैं। आत्मनिष्ठ यानी खुद पे वो निर्भर करता है, कि उसके सात्विक निर्णय खुद पे निर्भर करते हैं, वो विषयनिष्ठ नहीं होते। यह निर्णय उसी तरह आत्मनिष्ठ होते हैं जिस तरह हमारे स्वाद आत्मनिष्ठ होते हैं। हम जैसे स्वाद चुनते हैं ना, कि मेरे को मीठा अच्छा लगता है, कड़वा अच्छा लगता है, खट्टा अच्छा लगता है, उसी प्रकार ये उदाहरण के रूप में बताया है। जिस तरह हमारे स्वाद आत्मनिष्ठ होते हैं, किसी को नमकीन चीज अच्छी लगती है, किसी को मीठी चीज अच्छी लगती है, किसी को मीठी चीजों में रसगुल्ला पसंद होता है, किसी को गुलाब जामुन पसंद होता है। ऐसी पसंद के आधार विषय का गुण नहीं, परंतु अनुभव के स्वाद का गुण है। ऐसी पसंद का आधार विषय का गुण नहीं। यहाँ समझिएगा, जो विषय निष्ठ शब्द बोला गया है ना, कि मेरे को मीठा पसंद है, ये विषय है, लेकिन उसमें भी मेरे को रसगुल्ला पसंद, ये पसंद, वो पसंद, तो ये स्वाद के अनुभव के आधार पे हो गया। ऐसी पसंद विषय निष्ठ नहीं, आत्मनिष्ठ है। विषय क्लियर हुआ होगा कि विषय निष्ठ और आत्मनिष्ठ से क्या मतलब है। अगला अंतिम पैराग्राफ, इसको हम पढ़ते हैं। भगवान देवात्मा के सात्विक भावों की गठन में यह दोष नहीं है। उनके सात्विक भाव शुभ अनुराग की उपज है। वे गिनती, तीव्रता, भावशीलता में पूर्ण है। इसके ऊपर उनका शुभ अनुराग इसमें निरपेक्षता का सुंदर गुण पैदा करता है। यानी जो सात्विक भाव है उसके ऊपर क्या है रखा हुआ, शुभ अनुराग। इसमें ऊपर उनका शुभ अनुराग इसमें निरपेक्षता का सुंदर गुण पैदा करता है। कोई सात्विक भाव अपने आप को पूर्ण नहीं समझता, वह दूसरे भावों की सत्ता के प्रति पूर्ण भावशील है। कोई सात्विक भाव अपने आप को पूर्ण नहीं समझता, वह दूसरे भावों की सत्ता के प्रति पूर्ण भावशील है। इससे ऊपर वह इससे ऊपर जब इन सात्विक भावों के मूल्यों में अनमेल या विरोध हो, तो भगवान देवात्मा का सत्य अनुराग इनके निर्णय का नियम बनाता है। यानी अब जब विरोधता आ रही है, जब दो चीजें हैं, तो सत्य अनुराग
इसका निर्णय का नियम बताएगा। सत्य के प्रति आपका जितना अनुराग होगा वो इसका निर्णय बताएगा। फिर वो आप स्वयं के बेस पे फैसला नहीं करेंगे, जो सत्य होगा उसके अनुराग अनुसार करेंगे कि इसमें कौन सा भाव आगे बढ़े। मेरे को वो भाव अच्छा लगता है, मेरे लिए वो भाव ज्यादा प्रेरणा देगा, ऐसा नहीं। जो सत्य का आधार हो उस समय। इसलिए जहां मनुष्य के सात्विक व्यवहार में आत्मनिष्ठता का दोष होता है, वहां भगवान देवात्मा के सात्विक व्यवहारों में विषय निष्ठता का पूर्ण गुण होता है। जहां हम अपने भावों में बह जाते हैं, अर्थात जो विषय निष्ठता से ठीक नहीं है उसे भूल जाते हैं, वहां भगवान देवात्मा ठीकपन की विषय निष्ठता से ही अपने सात्विक भावों की पूर्ति करते हैं। क्योंकि मनुष्य सत्य अनुराग नहीं रखता क्योंकि मनुष्य सत्य अनुराग नहीं रखता, इसलिए उसे सात्विक भावों के मूल्यों में विरोध को निपटाने के लिए आत्मनिष्ठता के अतिरिक्त कोई निर्णय का आधार नहीं होता। क्योंकि मनुष्य सत्य अनुराग नहीं रखता। मनुष्य सत्य को पूर्णता मतलब सत्य को ही चुनना है। इसमें मेरा सुख, मेरा कौन सा भाव मुझे ज्यादा पोषित कर रहा है, वो उस आधार पे फैसला कर लेता है। लेकिन उसे चुनना क्या है? उसे चुनना है सत्य अनुराग के आधार पर कौन सा मेरा भाव सही रहेगा, उस पे चिंतन करना है। वो चिंतन आता है समझ के बाद। वो धीरे धीरे हमारी जो समझ बढ़ रही है उसके आधार पर वो सत्यनिष्ठता हमारे अंदर पूर्णता के रूप में आती है, और शुभ अनुराग के आधार पर जितनी समझ होगी उसमें हम जितने गहरे होते जाएंगे, वो ये जो गैप आ रहा है ना आत्मनिष्ठता और विषय निष्ठता का, ये जो गैप आ रहा है वो समझ के आधार पे ही कम होगा। और इसीलिए वह व्यवहार में विपत्त हो जाता है। हम लोगों को कहते सुना है कि वह जरूरत से ज्यादा दयावान है। हम लोग बोलते ही है ना, वो अरे बहुत ही दयावान है वो। इसका अर्थ यह है कि वह ऐसी जगह भी दयावान है जहां विषय निष्ठता की दृष्टि से नहीं होना चाहिए था। जहां विषय नहीं था दया करने का, लेकिन फिर भी उसने वो दया कर दी, क्योंकि वो अपने दया के भाव को ज्यादा चाह रहा था, दया के भाव को ज्यादा पोषित करना चाह रहा था। तो वहां विषय निष्ठता की उस जगह उस दया की जरूरत है कि नहीं है? वहां कुछ कई बार हम गरीबों को ऐसी मदद कर देते हैं जहां अगर हम उसमें सोचें कि इनको कार्य कुशल बनाया जाए, इनको काम करना सिखाया जाए जिससे वो अपना रोजगार खुद कर सके, वहां फिर दया के भाव को आपको पीछे रखना है। फिर उनको जो दया करनी है काम सिखाने के लिए करनी है। तो यही हो गया विषय निष्ठता की, वो विषय निष्ठता और आत्मनिष्ठता। मेरे को लग रहा है कि दया करना है, ठीक है मैंने दान दे दिया ना, हो गया काम, मेरा दान का पूर्ति हो गई दान देने की। लेकिन वहां वो आत्मनिष्ठता है, विषय निष्ठता नहीं है। भगवान देवात्मा के व्यवहार में कोई भी सात्विक भाव जरूरत से ज्यादा की विपदा नहीं दिखाता, क्योंकि वह सत्य अनुराग के अधीन है, वह पूर्ण विषय निष्ठ है। यह भेद अगले अध्यायों में और स्पष्ट हो जाएगा। ये जितने भी अध्याय पढ़े जा रहे हैं ना, इसको आप जब एक चेन में बांधेंगे, एक चेन के रूप में, ये अलग अलग नहीं है, ये पूरी चेन है। ये मतलब हमारे आत्मा की अवस्था को बढ़ाने की चेन है। कैसे एक मनुष्य आत्मा देवात्मा की तरफ धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता अपने गुणों को बढ़ाए, उस अंतर को खत्म करे। क्योंकि देवात्मा जो है वो गुणों का भंडार है, गुणों का भंडार है, भावों का भंडार है। उसमें हर चीज गहराई से समझ के साथ पूर्ण अवस्था में है। और हम अपूर्ण अवस्था में है, लेकिन अपूर्ण अवस्था में रुके नहीं रहना है। हमें धीरे धीरे निरंतर थोड़ा थोड़ा विकास करते करते उस अवस्था में बढ़ना है। हमारा जो ये मनुष्य जीवन है इसको सफल करना है, क्योंकि ये मौका है अपने भावों को पोषित करने का। लेकिन वो कहाँ से दूषित हो जाते हैं हम पकड़ पा रहे हैं कि हमारे में सात्विक भाव हैं उसके बावजूद ये अंतर बना हुआ है। ये इतना गहराई से समझने वाली बात है कि सात्विक भाव होने के बावजूद भी हम उस अवस्था की ओर, अगर स्थिर हो गया सात्विक भाव है, स्थिर हो गया, तो वहां गड़बड़ है। हमें अभी भी
उस सात्विक भाव की भी पूर्ण अवस्था क्या है, उसकी भी उच्चतम अवस्था क्या है, उस दिशा को समझते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना है। और हम देखेंगे कि हम निरंतर समझ तो पा ही रहे हैं, उस पठन को भी पढ़ ही रहे हैं, और सारा मटेरियल है, सारी पुस्तकें हैं उस ज्ञान को समझने की। अभी तो देवशास्त्र का अध्ययन चल रहा है, तो उस देवशास्त्र के अध्ययन से समझ में आ रहा है कि अभी जब पहली बार उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं तो इतनी बातें स्पष्ट हो गई। जब इसी पुस्तक को हम दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, तो वो अवस्था जब होगी, तो वो अवस्था हम सोच भी नहीं सकते, वो कल्पना में भी नहीं आ रही है कि वो अवस्था हमारे जीवंत हो जाएगी, हमारे जीवनों से निकलने लगेगी। तो ये इस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, और जो भी मतलब इसको दोबारा खुद भी अंदर करें, और इसको खुद चिंतन करके लिखित रूप में अपने लिए अपने हिसाब से कि मेरे जीवन में ये क्या चीजें पकड़ में आ रही हैं, मैं कहाँ से कौन से भाव को ज्यादा कर लेता हूँ, उसमें मैं कितना विषयनिष्ठ हूँ, कितना आत्मनिष्ठ हूँ, इस दोनों को अगर अंतर समझ लिया और इसके बाद विषयनिष्ठ पे हम आ गए कि हम सात्विक भाव को तो जी रहे हैं लेकिन उसमें भी विषयनिष्ठ होना है, कौन से सात्विक भाव को कहाँ इस्तेमाल करना है, कौन सा सात्विक भाव कहाँ से कंट्रोल करना है, ये चीज जब कंट्रोल हमारे हाथ में आने लगेगी तो वो ज्यादा उचित और सही दिखेगा। तो इस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना भी है और शुभकामना भी है। तो आगे श्रीमान जी कंप्लीट करें, समय पूर्ण होने पर है। सबका शुभ हो, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उद्बोधन है। परम पूज्य भगवान देवात्मा ने अपनी अद्वितीय धर्म शिक्षा में दो बातें कितनी सुंदर, कितने सरल शब्दों में स्पष्ट कर दी कि मनुष्य प्रजाति जो है इसकी शारीरिक गठन पूर्ण है। मनुष्य प्रजाति को छोड़कर और कोई प्रजाति ऐसी नहीं है जिसकी शारीरिक गठन पूर्ण हो। शारीरिक गठन पूर्ण होने का ये अर्थ नहीं है कि इसके अंदर और नए नए अंग उंगले बंद हो जाएंगे। जीव का जैसा स्थूल शरीर होना चाहिए वैसा शरीर मनुष्य प्रजाति के पास है। इस शरीर से अपने कितने काम ले लेता है वो, अपनी बुद्धि शक्ति के बल पर। जो शरीर से खुद नहीं ले सकता वो औरों से ले लेता है। तो शारीरिक गठन पूर्ण है और उन्नतशील बुद्धि शक्ति रखता है। नेचर का कितना बड़ा वरदान है, हमें पूर्ण गठन प्राप्त स्थूल शरीर मिल गया, उन्नतशील बुद्धि शक्ति मिल गई, और जन्मजात कुछ कुछ सात्विक भाव भी थोड़े या अधिक मात्रा में आए। कितना मनुष्य ने अपनी ऐसी योग्यताओं से कितना सारी दुनिया पे राज कर लिया, सारी प्रजातियों पे राज कर लिया, अपने लिए कितनी सहूलतें पैदा कर ली, कितने सुख सुविधा के सामान पैदा कर लिए। लेकिन परम पुण्य भगवान देवात्मा ने जो हमें आत्मा का और धर्म का विज्ञान मूलक, प्रकृति मूलक सत्य ज्ञान प्रदान किया है, इसके इसके कारण हम कितने नीच जीवन से बाहर निकल सकते हैं, कितना हम और आत्मिक विकास लाभ कर सकते हैं, उसका सुंदर उद्बोधन हम सुन रहे थे कि समझ है तो समाधान है। मनुष्य प्रजाति को छोड़कर और प्रजातियों के पास बहुत सीमित बुद्धि है, इसलिए उनकी वो सारी उम्र बेचारे समस्याओं में ही उलझे रहते हैं, दुख तकलीफों में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। जंगल का राजा भी कई कई दिन भूखा मरता है। राजा भूखा मरते हैं, राजा तो जो मर्जी चीज आज्ञा दे फट आ जाएगी। तो जंगल का राजा भी भूखा मरता है क्योंकि समझ की कमी है, उन्नतशील बुद्धि शक्ति नहीं है। शक्ति है, गठन प्राप्त स्थूल शील नहीं है, उन्नतशील बुद्धि शक्ति नहीं है। तो मनुष्य के पास उन्नतशील बुद्धि शक्ति है। उन्नतशील बुद्धि शक्ति को सही दिशा परम पुण्य भगवान देवात्मा देते हैं। भगवान देवात्मा ने बिल्कुल एक अद्वितीय, अति सुंदर, अति कल्याणकारी मार्ग हमें बताया है। हमारे जीवन में हर पल हमारे लिए परीक्षा की घड़ी होती है, हर पल हमारे लिए नई नई समस्याएं आती रहती हैं। उन समस्याओं का हम समाधान क्या ढूंढे, भगवान ने हमें निर्णय लेना इतना सरल कर दिया है, काश सारी दुनिया को बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए। भगवान ने क्या फरमाया कि जीवन में कोई भी समस्या आए, उस समस्या के समाधान के लिए देखो कि मुझे इधर जाना है या उधर जाना है।
जिस तरफ जाने से आत्मा की हानि होती हो, विनाश होते हो, वो वो मार्ग एकदम छोड़ दे। और जिस तरफ जाने से आत्मा का शुभ होता हो, भला होता हो, उस मार्ग पे चलने के लिए बिल्कुल बेझिझक होकर निर्णय वो ले। तो ये सारा सारा शिक्षा हमारे मनुष्य जीवन का है। और उसके लिए अभी भावों के बारे में कितना सुंदर हमने चिंतन सुना कि एक एक भाव भी कई कई रूप रखता है। हम सारी उम्र जो भी निर्णय लेते हैं अपने सुख अनुराग के आधार पर लेते हैं। जिस विषय में हमें सुख मिलता है, जिस बात से हमें सुख मिलता है, हम उसके फेवर में खड़े हो जाते हैं, चाहे वो कितनी ही हानिकारक हो, कितनी ही अन्यायमूलक हो। और जिसमें हमें दुख मिलता है उससे हम दूर भागते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिसमें हमें सुख मिलता है वो हितमूलक भी हो, उससे शुभ भी आता हो। और जिससे हमें दुख मिलता है उससे हमारी हानि होती हो, ये आवश्यक नहीं है। कई बार कई उच्च दुख होते हैं, वो हमारा भला बहुत करते हैं। तो भगवान ने जो शिक्षा दी है उसके आधार पर श्रद्धेय काका जी ने बहुत सुंदर ये पुस्तक लिखी है, देवात्मा का परिचय। बहुत ही सुंदर पुस्तक है। ये सबके पास होनी चाहिए। इसका मनन पूर्वक, ध्यान पूर्वक मंथन करके पाठ करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमानी जी, आपका भी। आपने इतना सुंदर, इतना हितकर और इतना जटिल विषय हमारे सामने रखा है, और बहुत सरल तरीके से और बहुत कर्मबद्धता से रखा आपने। तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे धर्म साथियों, हमारे साधनों का स्टैंडर्ड देखो, मानसिक तौर पर तो कितना ऊंचा होता जा रहा है। हार्दिक तौर पर भी हम उस ओर बढ़ सके, मैं बढ़ सकूं, आप सब बढ़ सके। शुभ हो, शुभ हो, शुभ